जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 15 के बारे में। देखिए, हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आप बोल सकते हो आधुनिक इतिहास। अब तक हमने डिस्कस कर लिया है 1498 में आया था वास्को डी गामा और यहाँ तक हमने 14 क्लास तक डिस्कस करा था। आज हम पढ़ेंगे बंगाल के कौन कौन से राजा इंपॉर्टेंट थे और कौन कौन सी घटनाएं जो है वो आपकी पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। देखिए, बंगाल में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रथम शासक था इनका मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान इनका प्रथम शासक था और इंपॉर्टेंट शासक था। ठीक है, एक बात ये याद रखनी है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, बार बार आपने सुना होगा बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था? देखिए, उससे पहले घटना हुई थी। क्या हुई थी? वो हुई थी ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी या फिर काल कोठरी की त्रासदी। इसमें क्या हुआ था? इसमें सभी को पता है तब शासक था इनका सराजुद्दौला। सराजुद्दौला क्या होता है? सराजुद्दौला बंगाल का नवाब होता है। सॉरी, सराजुद्दौला। सराजुद्दौला बंगाल का नवाब होता है तब। ठीक है, तब अंग्रेज ने ना यहां से परमिशन मांगना स्टार्ट कर दी कि मेरे को परमिशन दे, अपने यहां पर मेरे को फैक्ट्री लगाने दे। ये नहीं मानता था और अंग्रेजों ने क्या करा? अंग्रेजों ने जबरदस्ती इस इलाके की किलाबंदी स्टार्ट कर दी। जब सिराजुद्दौला ने पूछा कि ये किलाबंदी क्यों कर रहे हो, मीन्स अपने जगह रोक रखी है, यहाँ पर बाउंड्री क्यों लगा रहे हो? तो इन्होंने अंग्रेजों ने बोला हमें सेफ्टी के लिए हमने बाउंड्री लगाई है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा वैसा। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित कर ली। ठीक है, इसी से सिराजुद्दौला को आता है गुस्सा कि मेरे बिना पूछे ही तुमने यहाँ पर फैक्ट्री क्यों लगा ली। ठीक है, यहां पर पहले बोल रहे हो कि सेफ्टी के लिए किलाबंदी कर रहे हैं, बाद में किलाबंदी करके फैक्ट्री स्थापित कर रहे हो। तो सिराजुद्दौला को आता है गुस्सा और जितने भी यहां पर अंग्रेज थे, जितने भी जहां पर अंग्रेज थे, कितने थे टोटल? 146 अंग्रेज थे। इन्हें इन्हें पकड़ा तो एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और कहा जाता है जब जैसे ही इसके दरबारियों ने सुबह दरवाजा खोला तो सिर्फ और सिर्फ 23 बंदे जिंदा थे। बाकी एक तो 123 बंदे जो थे वो मृत्यु के घाट उतर चुके थे। ठीक है, इन 23 बंदों में कहा जाता है, ये ध्यान से सुनिएगा फैक्ट, इन 23 बंदों में कहा जाता है कि जो भारत में गवर्नर जनरल बनता है रॉबर्ट क्लाइव, इन्हीं में से था यो। ठीक है, समझ गए? चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट है, आपको पता चल गया कि प्लासी के युद्ध के पीछे क्या कारण था। फिर अंग्रेजों को गुस्सा आता है, फिर अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो हरा दिया बाद में सिराजुद्दौला को। ठीक है, समझ गए? आई बात समझ में? चलो, नेक्स्ट है आपका मीर कासिम। बाद में सिराजुद्दौला को हटाकर बनाते हैं मीर कासिम को नवाब। मीर कासिम को जैसे भी नवाब बनाते हैं, इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बदल कर मुंगेर कर दिया। ठीक है, राजधानियों का क्रम कैसे रहा? पहले थी ढाका, फिर गई मुर्शिदाबाद, फिर गई मुंगेर। इतनी सी बात हुई क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मैसूर। जैसे हमने पढ़ा ना बंगाल, वैसे ही एक और राज्य था इंपॉर्टेंट, मैसूर। मैसूर का मेन शासक था हैदर अली। हैदर अली ये भी बिल्कुल ग्राउंड से उठा था, मीन्स पहले ये एक बड़ी सेना का सेनापति था और सेनापति से ये राजा बना था हैदर अली। ये आपने याद रखना है। और हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ये भी अपने फादर से कम नहीं था और इसने बाद में बादशाह की उपाधि धारण करी। ये भी आपने याद रखना है। और इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम, और इसने अपने राजधानी में श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया। और ये साथ में था
जकोबियन क्लब का मेंबर था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट, जैसे मैसूर पहले बंगाल में युद्ध हुआ, बाद में होता है आपका मैसूर में युद्ध, ठीक है। एक और ये पॉइंट छूट गया हमसे, ये वाला पॉइंट, कौन सा, ये वाला पॉइंट, कि बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई है। यदि आपको पूछ ली जाए बैटल ऑफ बक्सर कब हुई है, तो आपने जवाब देना है 1764 ईस्वी में, प्लस 1757 में। नेक्स्ट, इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करे थे। यदि आपको यहां पर इस प्रकार से देखने को मिल रहा है ना, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल, आंग्ल मीन्स अंग्रेज, अंग्रेज और मैसूर का युद्ध कब हुआ था, 1767 से लेकर 69 तक, फिर दूसरा 80 से लेकर 84 तक, तीसरा 90 से लेकर 92 तक, चौथा 99 में, ठीक है। इसमें पहले में पता नहीं कौन था गवर्नर जनरल, तो इसमें बताया नहीं है। दूसरे में था वारेन हेस्टिंग, तीसरे में था कॉर्नवालिस, चौथे में था लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है, शेरे मैसूर कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपने ट्रिटी भी याद रखनी है, पहले में हुई थी मद्रास की ट्रिटी, दूसरे में हुई थी मैंगलोर की ट्रिटी, चौथे में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की ट्रिटी, ठीक है। ये था लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि YouTube के अलावा हम आपको यहां पर भी फॉलो जरूर करना चाहिए। व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और टेलीग्राम हो गया, इन तीनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहां पर हमें फॉलो जरूर करें, बिकॉज आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन यहां पर दी जाती है। क्विज के माध्यम से आपको यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको आंसर भी यहां पर प्रॉपर डिस्क्राइब करके बताए जाते हैं। तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जरूर आना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।